ये जो लड़की थी वो अपने अपने भाई के साथ जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ी वहाँ वो अपने शिक्षक को मिठाई खिला के वापस आ रही थी। कितने बजे की बात तोमर क्लासेस थी, वो 8 साढ़े 8 बजे की बात है। तो हम प्राच्य से और मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा लिखेंगे और हम ये मांग है कि जब तक ये सारा रिपेयर नहीं होता कॉलेज में, जब तक यहाँ पे क्लासें नहीं लगेंगी और जब तक कोई बच्चा अंदर नहीं है। यहाँ पे जो डीएवी कॉलेज है वो बर्बर स्थिति में है। यहाँ पे दीवारें ही नहीं, यहाँ पे कक्षाएं भी ऐसी स्थिति में है जिसमें बैठते हुए भी डर लगता है। मैं यहाँ पे लॉ का एक छात्र हूँ, सेकंड ईयर का। सर पे प्लस्तर गिरा, चोटी लिवी, डिपार्टमेंट बंद कराया गया। वो अब अभी 2 कमरे के अंदर 10 कमरों की क्लास अब 2 कमरों के अंदर चल रही है। इस प्रकार की स्थिति डीएवी महाविद्यालय की है। हमें तुरंत सूचना मिली कि एक लड़की अपने भाई के साथ जा रही, भाई भी नहीं बताता उस टाइम तक, सिर्फ एक लड़की और लड़का जा रहे हैं और उनके ऊपर हमारे कॉलेज की दीवार गिर गई है। कल देहरादून के डीएवी कॉलेज में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। शाम को 8:30 बजे के करीब लगभग डीएवी कॉलेज की दीवार जो कि जहां पर एक छात्रा की मृत्यु हो गई दीवार गिरने के कारण, और उसका भाई जो कि घायल है। इसी बारे में हम बात करेंगे कुछ छात्रों से। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम समीर है। कल रात को क्या घटना हुई थी और उसके बारे में थोड़ा संक्षेप से बताएंगे? सर कल रात 9:30 बजे हम अपने कॉलेज के गेट के बाहर ही खड़े थे सब। अच्छा, आप भी वहीं थे? जी, हम भी वहीं पे थे उपस्थित। हमें तुरंत सूचना मिली कि एक लड़की अपने भाई के साथ जा रही, भाई भी नहीं बताता उस टाइम तक, सिर्फ एक लड़की और लड़का जा रहे हैं और उनके ऊपर हमारे कॉलेज की दीवार गिर गई है। हम तुरंत में एक्शन लेते हुए पीछे की तरफ जहाँ पे वो दीवार गिरी है वहाँ पर गए और वहाँ पर जितनी मदद हम कर सकते थे हमने करी। एम्बुलेंस बुला के उस लड़के को उसमें तुरंत उसका उपचार के लिए भेजा गया और लड़की उपचार के द्वारा उसकी डेथ हो गई है। और आप अगर डीएवी में घूमेंगे और देखा जाएगा यहाँ पे जो डीएवी कॉलेज है वो बर्बर स्थिति में है। यहाँ पे दीवारें ही नहीं, यहाँ पे कक्षाएं भी ऐसी स्थिति में है जिसमें बैठते हुए भी डर लगता है। मैं यहाँ पे लॉ का एक छात्र हूँ, सेकंड ईयर का, और यहाँ पर इतनी क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन इतनी ख़राब है कि यहाँ पे बैठने लायक भी जगह नहीं है। ठीक है जी, तो हम ये चाहते हैं यहाँ पे जो हमारा संगठन है, हम जिसके साथ ये लड़के बैठे हुए हैं, कि उस लड़की को न्याय मिले और जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो तुरंत बर्खास्त दें, क्योंकि उनके संज्ञान में चिट्ठी दी गई थी कि हमारे कॉलेज की दीवारें बहुत कच्ची हो चुकी हैं और उन्हें मरम्मत की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे प्रिंसिपल ने भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और जिसके बाद हम चाहते हैं कि वो अपना बर्खास्त लेटर यहाँ पे जमा करें। अच्छा, ऐसी घटना पहली बार हो रही है या पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है? पहले भी ऐसी घटना हो चुकी हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारे कॉलेज में पहली बार इस लड़की की मृत्यु हुई, जिसका हमें बहुत दुखद रूप से बहुत दुख है। और हम चाहते हैं उस लड़की को हमारी न्याय मिले और हमारे कॉलेज प्रशासन उसको कुछ अमाउंट एज अ टोकन भी दे, जिससे उसकी सहायता हो और उसके भाई का इलाज हो। सुमित कुमार है, आप यहीं डीएवी कॉलेज में पढ़ते हैं? डीएवी कॉलेज से। कल रात की घटना क्या थी, पूरी संक्षेप में बताएंगे कि कौन कौन थे जो हादसे में मारे गए और अभी घायल हैं, क्या चल रहा है उनका इलाज? ये जो लड़की थी वो अपने अपने भाई के साथ जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ी वहाँ वो अपने शिक्षक को मिठाई खिला के वापस आ रही थी। कितने बजे की बात? तोमर क्लासेस थी, वो 8 साढ़े 8 बजे की बात है। वो वापस आ रही थी। प्रयाग के ठीक सामने डीएवी महाविद्यालय की वॉल है जो काफ़ी समय से जर्जर स्थिति में थी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने, हमने, कॉलेज प्रशासन, सब ने इसको अवगत कराया था। जो आ रही थी उस समय अचानक से उसके ऊपर वो दीवार गिरती है। उसका भाई थोड़ा साइड जाता है पर उस दीवार से दब गई। उसी दौरान उसको निकालते ही उसको वहाँ पे वो बहुत बुरी स्थिति में उसकी बॉडी थी। वहाँ जब तक उसे बाहर निकाला था, उसके बाद बाहर निकालना था, वेस्ट हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ से डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसके बाद उसके भाई को दोनों हॉस्पिटल भेजा हमने, जहाँ उसके पैर में और सर में टाँके लगे हुए, पैर में चोटिले फ्रैक्चर है पैर में। और उसके बाद उसे हमने वहाँ पे मोर्चे में रखवा दिया था। अभी कैसी हालत है भाई की? देखिए, जब बात हुई थी वो कह रहे थे कि हालत तो खैर दुख के बाद मेरी है, खुद भी स्वयं भी चोट लगा है और जब साथ में उनको दुर्घटना घटी उस तरह सदमे में है वो, और डरे हुए, बहुत डरे हुए हैं इस बात। सर पे प्लस्तर गिरा, चोटी लिवी, डिपार्टमेंट बंद कराया गया। वो अब अभी 2 कमरे के अंदर 10 कमरों की क्लास अब 2 कमरों के अंदर चल रही है। इस प्रकार की स्थिति डीएवी महाविद्यालय की है। हम यही मांग करते हैं ऐसी क्लासों को बंद कराया जाए, तत्काल रूप से इनको सही कराई जाए, और नहीं तो इस पर जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई कराई जाए। आप भी यहीं पढ़ते हैं? जी, यहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, जो कल रात की घटना हुई है उसको लेकर क्या मांगे हैं आपकी प्रचार से और मैनेजमेंट से? जी, जैसे आप सभी देख सकते हैं कि डीएवी कॉलेज का आप एंट्रेंस ही देखिए किस तरह की हालत, जर्जर हालत में है। यहाँ पे आपको पता है कि प्रदेश सूबे का सबसे बड़ा महाविद्यालय है और यहाँ पे हर जगह का बच्चा, हर पहाड़ का बच्चा सब पढ़ने आते हैं। पर आप क्लासों की हालत, लाइब्रेरी हो, कोई भी हालत हो, सबकी बहुत जर्जर हालत है। कभी भी कोई भी और बड़ी दुर्घटना इस हमारे कॉलेज में, महाविद्यालय में घट सकती है। तो हम प्राच्य से और मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा लिखेंगे और हम ये मांग है कि जब तक ये सारा रिपेयर नहीं होता कॉलेज में,
जब तक यहाँ पे क्लासें नहीं लगेंगी और जब तक कोई बच्चा अंदर नहीं है। तो अभी ये डीएवी कॉलेज बंद कर रखा है, तो ये तब तक बंद रहेगा जब तक अंदर रिपेयर नहीं होगी, ये मांगे आप? हम प्रिंसिपल का इस्तीफ़ा मांगते हैं, हम इस्तीफ़ा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट के नाम पर प्राचार्य और पूरा कॉलेज मैनेजमेंट हमसे फ़ीस के तौर पर पैसे लेता है, और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि कोई यहाँ पे रिपेयरिंग और कोई मैनेजमेंट का कोई भी काम नहीं कराया जा रहा। तो हमारी इस्तीफ़ा की मांग है, जब तक ये रिपेयर नहीं होगी तो हम कॉलेज। कुछ दिन पहले भी विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे कॉलेज की जो स्थिति थी, यहाँ की ऐसी बिल्डिंग है, और उसमें एक ज्ञापन दिया था जिसमें कि हमारे चारों ओर की जो कॉलेज की दीवारें हैं, हमारी जो क्लासें हैं, उनकी बहुत बुरी स्थिति थी, उसमें बहुत जर्जर अवस्था में थे। उसमें विद्यार्थी परिषद ने पहले ही बोला था कि यहाँ पे क्लासें ना चलाई जाए और जो ये दीवारें जो है इन्हें तोड़ करके दोबारा बनाई जाए। तो प्राचार्य महोदय ने और डीएवी मैनेजमेंट ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया, जिस कारण कल जो है एक दुर्घटनापूर्ण घटना हुई है। और इसका पूरा जो है, जो एक कहते हैं इस चीज़ की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कॉलेज ने कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी नहीं। और मैनेजमेंट ने जब कॉलेज बना दिया है, मैनेजमेंट का ये कॉलेज जितने पुराना कॉलेज है, तब से मैनेजमेंट ने इस कॉलेज के देख रेख के लिए कोई आदमी नहीं रखा कि यहाँ पे अगर बिल्डिंग कोई पुरानी हो जाती है तो कौन बनाएगा। मैनेजमेंट ने इसे कोई देखने नहीं आता है, बस यहाँ ये कॉलेज एक बार बना दिया, तब से इसे बना के छोड़ दिया, और इसी वजह से कि यहाँ पे कोई इसकी देखरेख करने वाला नहीं हुआ, आज ये दुर्घटना हुई है। नहीं, कॉलेज को क्यों है कि गवर्नमेंट ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है और उन्हें सरकार से सैलरी मिल रही है, और उनका कोई अगर उन्हें मैनेजमेंट से सैलरी मिल रही है तो वो प्रयास करते हैं, और मैनेजमेंट का कोई मतलब है नहीं। मैनेजमेंट ऐसे फीस लेता है और अपना चले जाता है कि मैनेजमेंट यहाँ साल में एक बार भी डीएवी मैनेजमेंट यहाँ देखने नहीं आता है कि हमारी मेरा इस कॉलेज की स्थिति क्या है, यहाँ पे क्लासेस कैसी हैं। इसकी कभी आज तक यहाँ तक जितने अगर एक दो जो बिल्डिंगें बनी है, वो भी मतलब किसी डोनेशन के थ्रू ही बनी है, और ऐसे मैनेजमेंट ने यहाँ पे जब से यहाँ कॉलेज बना तब से यहाँ पे कोई बिल्डिंग भी नहीं बनाई है, और ना उसकी कोई देखरेख के लिए कोई व्यक्ति रखा है कि यहाँ पे अगर उन बच्चों के साथ कोई दुर्घटना हुई है। आज जो दुर्घटना हुई है, इसका मूलतः कारण ही मैनेजमेंट है। उन्होंने कॉलेज बनाने के बाद यहाँ से फीस लेते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे कोई देखरेख के लिए आते नहीं है। अच्छा, आपके प्राचार्य से इस बारे में कोई बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? नहीं, प्राचार्य महोदय को भी हमने पहले ज्ञापन दिया था, उनकी भी लापरवाही है, उन्होंने उस बारे में बात करी नहीं, इस कारण ये घटना हुई है। अगर प्राचार्य भी अगर सही रहते, वो एक छोटे छोटे विषय को लेकर के और विषयों को लेकर वो मैनेजमेंट से बात करते हैं। इतना बड़ा विषय था, अभी भी हमारे म्यूजिक एनसीसी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ की क्लासें अभी बहुत बुरी स्थिति में है, तो वहाँ पे अभी भी क्लास चल रही है, वहाँ पे अभी भी तब भी उन्होंने इसका कोई समाधान नहीं निकाला है। आगे की रणनीति क्या होगी? जब तक जो है, पहले तो हम प्रिंसिपल पे और मैनेजमेंट पे दोनों पे इस पर मुकदमा करेंगे, और जो परिवार है उसके लिए उसे उचित मुआवजा, और उसके किसी परिवार को, एक आदमी को यहाँ पे जॉब मिले। और जब तक यहाँ पे जो बिल्डिंगें ख़राब हैं उनमें जब तक वो सही नहीं हो जाती, तब तक वहाँ पे कोई बच्चा ना जाए, और ये हमें जब तक ये हमें लिखित रूप में देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। और अभी तक प्राचार्य से या पुलिस डिपार्टमेंट से कोई अपडेट आया है? नहीं, प्राचार्य द्वारा तो यही कहा गया कि अभी उनका फ़ोन ऑफ था। जब कल से उन्हें कह रहे थे कि तो कह रहे कि मेरी तबीयत ख़राब है, कभी कुछ ऐसे बहाने मार रहे हैं, तो उस चीज़ से भागना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा।